हेलो बच्चों, मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें और पढ़ाई लिखाई में बिजी रहें। देखिए, आज की क्लास में हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो एक्चुअल में इस दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जितनी भी जिंदा चीज़ है, उसको 5 किसी में डिवाइड किया गया है। उनकी 5 किस्में, जिसको हम लोग 5 किंगडम भी कहते हैं। 5 किंगडम। तो आर.एच. विटागर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये चीज़ दिया। आर.एच. विटागर बहुत सारा साइंटिस्ट के कैलकुलेशंस के बाद ये चीज़ हम लोग को आर.एच. विटागर साहब ने दिया कि दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको 5 किस्मों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम लोग 5 किंगडम भी कहते हैं, जो आर.एच. विटागर का दिया हुआ है। तो वो 5 क्या किस्में वो देखेंगे, और ये जो 5 जो किस्म है जो पूरे दुनिया में हम लोग जानवर को डिवाइड करते हैं, वो किस बेसिस पर करते हैं वो चीज़ भी जानेंगे। वो बेसिस क्या है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये आर.एच. विटागर किए थे। आर.एच. विटागर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो क्या किया है। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो क्या किया है। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगी, चौथा है प्लांटी, और पांचवा है एनिमेलिया। पांचवा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. विटागर दिए हैं, जिनको हम लोग पूरा दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको लोग इतने हिस्से में डिवाइड करते हैं। ये जो इतना जो हम लोग किस्म निकाले लिविंग थिंग्स का, इतने किस्म में होते हैं पूरे दुनिया में, किस बेसिस पर, वो उनका क्या वैसा खसूसियत है जिस बेसिस पर हम लोग 5 किस्म में डिवाइड करें। मेरे फ्यूचर्स, use this मेन फ्यूचर जो है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पूरे दुनिया के जितने जानवर हैं उनको मेन फ्यूचर जो है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं दुनिया के जितने जानवर हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए, वो क्या क्या हैं वो हमको जान। पहला है, ये नंबर है, ए है, वो क्या है, सेल टाइप। बी नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बी नंबर है ये यहां से देखिए, बी नंबर है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दूसरा। तीसरा है मूड ऑफ न्यूट्रिशंस, मूड ऑफ न्यूट्रिशन, तीसरा है मूड ऑफ न्यूट्रिशन। चौथा है मूड ऑफ रिप्रोडक्शंस, और पांचवा है फाइलोजेनिक या इवोल्यूशंस।
ये 5 फ्यूचर्स है या करेक्टर्स हैं जिनके बेस पर हम पूरा दुनिया के लिविंग थिंग्स को हम लोग 5 किस्म में डिवाइड कर सकते हैं। वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगीज, प्लांटी, एनिमल। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ये जो 5 किस्म हैं लिविंग थिंग्स का, जो पूरा वर्ल्ड में हम लोग डिवाइड करते हैं, इन सब का सब डिवीजन भी होता है, इनका सब डिवीजन भी होता है। जैसे मोनेरा का बहुत सारा डिवाइड होता है, प्रोटिस्टा का होता है, फंगी का होता है, प्लांटी का होता है, एनिमेलिया, इन सब का बहुत सारा सब डिवीजन भी होता है। तो जो मेन फ्यूचर है, जो मेन फ्यूचर जिनके बेसिस पर हम लोग दुनिया की जितनी लिविंग थिंग्स है जिनको हम लोग डिवाइड करते हैं, वो है सेल टाइप, कैसा सेल पाया जाता है। दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस है। इसमें दूसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, और तुम्हारा चौथा है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और पांचवा है फाइलोजेनिक इवोल्यूशन। इसको आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग इनका कंपैरिजंस करते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं कि जो सेल टाइप क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस क्या है, इन सब का वो सबका हम लोग देखेंगे। आप इसको प्लीज नोट डाउन कीजिए। ओके, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग ये चीज देख चुके कि किस बेसिस पर दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको हम लोग 5 हिस्सों में डिवाइड किए। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो 5 हिस्से में जो हम लोग डिवाइड किए हैं, सेल टाइप, सेल बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस और न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शंस और फाइलोजेनिक इवोल्यूशंस। अब ये सब चीज जो है क्या है, मोनेरा में कैसा होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन का होता है, पोरीफेरा में क्या होता है, प्रोटिस्टा में क्या होता है, अलगी में, फंगी में क्या होता है। अब ये सब चीज अब हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन का सेल टाइप क्या होता है, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। अब ये सब चीज अब हम लोग देखेंगे किस तरह का क्या होता है, ये सब जो 5 किस्म है। तो पहला जो करेक्टर, पहला जो ये यहाँ पर हम लोग ऐसे करेक्टर लिखेंगे, करेक्टर हम एक कॉलम बनाएंगे जिससे आप लोग आसानी से चीज को समझ पाइएगा। जब पहला करेक्टर हो गया, करेक्टर्स, और उसके बाद अब करेक्टर में क्या क्या है, हम लोग यहाँ तो पहला सेल टाइप है, सेल टाइप। दूसरा बोलिए, दूसरा क्या बोलिए आपको, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस। तो तीसरा बोलिए, तीसरा है क्या क्या, तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो चौथा क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। चौथा है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो पांचवा का है फाइलोजेनिक, फाइलोजेनिक या फिर इवोल्यूशंस, फाइलोजेनिक्स। अब हम लोग यहाँ पर ओके, आप लोग कैसे बनाइए इस तरह, आप लोग को मेमोरी में रखना है सब चीज। तो पहला क्या था क्लासिफिकेशन, बोलिए बोलिए। पहला है मोनेरा, पहला है क्या, मोनेरा। दूसरा क्या है, दूसरा दूसरा है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ठीक है। तो तीसरा क्या है, फंगी। अच्छा, तो चौथा क्या है, बोलिए बोलिए, चौथा है प्लांटी, और लास्ट है एनिमेलिया, जिसमें हम लोग आते हैं। ये तो याद ही रहता है सबको। अब हम लोग ये सब जो लिविंग थिंग्स हैं इनको हम लोग इस क्लासिफिकेशन के बेस पर हम लोग डिवाइड किए। अब हम लोग चेकआउट करेंगे क्या होता है नहीं होता, सेल टाइप क्या है, क्या है। तो सेल टाइप जो होता है मोनेरा में, ये तुम्हारा प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल होता है,
प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और डीएनए वो जो होता है वो उतना डेवलप नहीं होता है। उसमें जो रिप्लिकेशन है ट्रांसपोर्टेशन न्यूक्लियस के अंदर निकल के साइटोप्लाज्म में होता है, वो एवकैरियोटिक सेल्स जो हम लोग के अंदर पाया जाता है उससे थोड़ा अलग होता है। प्रोकैरियोटिक सेल बहुत सारा डिफरेंस होता है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारा डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल। इसको हम लोग आगे तफसील से देखेंगे, तफसील से देखेंगे। प्रोकैरियोट में आता है तुम्हारा एओ। अब प्रोटिस्टा में सेल टाइप क्या है? एओकैरियोटिक टाइप। फंगी में क्या है? इसमें भी थोड़ा एओकैरियोटिक टाइप है, एओकैरियोटिक टाइप। तो प्लांटी में क्या है? प्लांटी में भी तुम्हारा एओकैरियोटिक होगा, एओकैरियोटिक टाइप। इसमें भी क्या है? एओकैरियोटिक टाइप। आप लोगों को ये माइंड में रखना होगा, पूछ देता है, कंफ्यूजन कर देता है कि मोनेरा में जो सेल टाइप है क्या है। ऑप्शन दे देगा एओकैरियोटिक, एओकैरियोटिक प्लस प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, नन ऑफ दिस। तो आप लोगों को मेंशन करना होगा नहीं प्रोकैरियोटिक। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं तो मोनेरा में कैसा होता है, ये क्या होता है? तो बोलिए, आप ही लोग खुद बोलिए कि जब ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होगा। तो मोनेरा में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या होगा? ये आपका सेलुलर होगा, सेलुलर। और प्रोटिस्टा में भी सेलुलर होता है, सेलुलर, सेलुलर मतलब ये सब एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, 10 सेल लूज ग्रुप ऑफ सेल से बने होते हैं, तो हम लोग टिश्यू बोलते हैं। इसमें फंगिस में आपका टिश्यू लेवल्स होता है, टिश्यू लेवल। और प्लांटी में ऑर्गेन, ऑर्गेन जैसे आपका ऑर्गेन अलगी हुआ। प्लांटी में ऑर्गेन ग्रुप आता है, एंजियोस्पर्म, सॉरी जिम्नोस्पर्म्स, आपका ये अलगी आता है, जैसे अलगी। तो ऑर्गेन लेवल्स। और इसमें और एनिमलिया में जैसे हम लोग आते हैं, आपका चिड़िया आता है, बर्ड्स आते हैं, एम्फीबिया आते हैं, मेढक वगैरह। तो इसमें सिस्टम होता है, इसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ओके, अब मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बात आता है। तो मोनेरा का मूड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो मोनेरा बेसिक में बैक्टीरिया, तो मोनेरा माइकोप्लाज्म्स एक्सेट्रा। तो मोनेरा जो है इसका मूड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो माने हेटेरोट्रॉप्स भी होता है, मैक्सिमम और ऑटोट्रॉप भी होता है। हेटेरोट्रॉप मतलब जो सड़ा गला चीज से या कोई लिविंग थिंग से अपना फूड ऑब्जर्व कर ले। और ऑटोट्रॉप्स मीन्स जो सनलाइट के हेल्प से अपना मूड ऑफ न्यूट्रिशन, अपना फूड्स को ऑब्जर्व करे, उसको बोलते हैं। तो हेटेरोट्रॉप्स दैट मींस जो केमिकल से या कोई सड़ा गला चीज से या डिफरेंट तरीके से अपना मूड ऑफ, अपना फूड्स हासिल करे। और ऑटोट्रॉप्स माने जो सनलाइट के हेल्प से अपना फूड को ऑब्जर्व करे। तो बैक्टीरिया जो होता है या मोनेरा बैक्टीरिया जो है मोनेरा का पार्ट है। तो मोनेरा जो है, मोनेरा के अंदर ये दोनों पाया जाता है। मतलब वो आपका सनलाइट के हेल्प से भी और इसके अलावा केमिकल्स या और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो चीज पाया जाता है वर्ल्ड में, उससे भी वो अपना फूड हासिल कर लेता है। तो इसलिए इसके अंदर दोनों टाइप का मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, ऑटोट्रॉप्स और प्लस हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप्स आप लोग देख लीजिए, ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप्स। और प्रोटिस्टा जो होता है, प्रोटिस्टा ये बेसिकली पानी में पाया जाता है। माने आपका प्रोटिस्टा जो टाइप्स का एनिमल है ये बेसिकली आपका वाटर्स में पाए जाते हैं या सी में पाया जाता है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ये जो बेसिकली जो होता है हेटेरोट्रॉप्स, और कुछ में ऑटोट्रॉप्स भी पाए जाते हैं, ऑटोट्रॉप्स। आगे का सब चीज अच्छा से एक्सप्लेन होगा, तो ये हर एक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंग, ये सब का आगे एक्सप्लेनेशन होगा। तो आपसे क्या सबडिविजन है, ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप्स कैसे क्या है, वो सब आप लोग को आहिस्ते आहिस्ते समझ में आएगा। अभी आप लोग ये सब चीज को बस मेमोरी में पेस्ट करके रखिएगा, बहुत काम आएगा। फंगस जो होता है ये जो होता है आपका, हम लोग जैसे
केला जो पक जाता है तो गीला हो जाता है, उसको ऊपर फंगस हो जाता है, रोटी के ऊपर फंगस हो जाता है। तो इस तरह का चीज़ मैंने ये केमिकल से ही बेसिकली अपना फूड ऑब्जर्व करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। और प्लांटिंग जो है ये ऑटोट्रॉप्स। प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के हेल्प से अपना फूड ऑब्जर्व करता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो बेसिकली सनलाइट होता है, ये होता है, तो प्लांट जो होती है तुम्हारा ऑटोट्रॉप्स होता है। ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स। और एनिमल जो होता है हेट्रोट्रॉप्स होता है, क्योंकि हम लोग बेसिकली प्लांट से जो फूड तैयार होता है प्लांट में सूरज के रोशनी के या डिफरेंस और प्रोसेस से, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए हम लोग हेट्रोट्रॉप्स है, हेट्रोट्रॉप्स। ओके, अब मोड ऑफ क्लियर होगा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है मोनेरा में ऑटोट्रॉप्स है और हेट्रोट्रॉप्स, और पोरिफेरा में हेट्रोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स, और फंगी में हेट्रोट्रॉप्स, और प्लांटी में ऑटोट्रॉप्स, और एनिमलिया में हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, ये मोटा मोटी एक आप लोग को कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। आइए हम लोग इसका डिटेल में और देखिए, घबराने की बात नहीं है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो मोनेरा में जो होता है कंजुगेशंस होता है, और इसके अलावा इसके अंदर कंजुगेशंस होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कंजुगेशंस। और पोरिफेरा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर ये होता है, और पोरिफेरा पोरिफेरा में आपका ओगेमस और प्लस ओगेमस होता है। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, हम आप लोगों को बता देते अभी। मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस कंजुगेशंस से, हाँ ओके। अब इसमें देखिए पोरिफेरा में कंजुगेशंस भी होता है, कंजुगेशंस और प्लस सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। कंजुगेशंस प्लस सिंगैमी। कंजुगेशन किसको बोलते हैं, हमने जैसे एक सेल्स दूसरा सेल से आके मिला, जैसे सेलुलर है, एक सेल दूसरा सेल से आके मिला, और एक उसका डीएनए इसका इधर तो ट्रांसफॉर्म हुआ मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में, तो कंजुगेशन बोलते हैं। और सेंगैमी एक प्रोसेस है, मैंने गैमेट्स मतलब वो सेंगैमी एक बाकायदा प्रोसेस है। सेंगैमी में बहुत सारा ओगेमस, आइसोगेमस और इस तरह का बहुत सारा प्रोसेस होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। सेंगैमी किसको बोलते हैं, कंजुगेशन किसको बोलते हैं, ठीक है ओके। तो हम लोग इसको आगे अच्छा से देखेंगे। स्क्रीन आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा। कंजुगेशंस, और इसमें क्या फंगी में ये थोड़ा फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है जो सिंपल मैंने प्रोसेस रिप्रोडक्शन का वो होता है। इसमें भी आपका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जो सिंपल हम लोग प्रोसेस देखते हैं वही होता है, फर्टिलाइजेशन। तो अभी हम लोग को समझ में आ गया क्या होता है नहीं होता है, कंजुगेशन समझ में आया। और सेंगेमी, ये आपका सेंगेमी कंजुगेशन हम एक सेल दूसरा सेल में एक दूसरे में ट्रांसफर करता है। फर्टिलाइजेशन एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है जो हम लोग जानते हैं कैसे होता है। वो प्लांट में एक अलग तरह से रिप्रोडक्शन होता है, यानी वो और एनिमल में एक अलग तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फंगी में अलग होता है। और ये कंजुगेशन एक से दूसरा सेल में एक दूसरे में ट्रांसफर किया। सेंगेमी तो वो जो लो लेवल का, जो सेलुलर लेवल का जो जानवर है उसमें एक तरह का रिप्रोडक्शन होता है, जो हम लोग आगे देखेंगे, समझ में आएगा। तो अब ये क्लियर हो गया कि जो दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग्स है सबको हम लोग 5 किस्म में डिवाइड किए हैं, और वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया है। और उनको हम लोग
जो किस करेक्टर का बेस पर ये 5 डिवीजन की है वो है तुम्हारा सेल टाइप है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और फाइलोजेनिक या इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन दैट मींस फाइलोजेनिक्स और इवोल्यूशंस ये आपको हम लोग बताती है क्या चीजें इवोल्यूशंस। इवोल्यूशंस दैट मींस इनकी जो मोनेरा जो है इनकी बहुत सारी टाइप के डिसीज और इवोल्यूशंस। जैसे मोनेरा है, मोनेरा में तुम्हारा एवोकैरियोटिक, साइनोबैक्टीरिया, आर्चिबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में तुम्हारा बहुत सारा प्रोटिस्टा के बहुत सारा टाइप है वो आता है। फंगी में बहुत सारा टाइप है, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडोमाइसेटीज। प्लांटी में तुम्हारा बहुत सारा चीज़ आ जाता है, जैसे अलगी आ जाता है, ब्राडोफाइटा, टेट्रोफाइटा। एनिमलिया में बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, जैसे तुम्हारा एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, जिसे उसको हम लोग क्या जो ज़्यादा मतलब वो हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे उसको फाइलोजेनिक्स। तो अब ये आप लोग क्लियर हो गया कि दुनिया में जितने भी जानवर हैं वो 5 हिस्से में डिवाइड किए, जो आपके सामने लिखा हुआ, किस बेसिस पर किया हुआ वो भी आपके सामने लिखा हुआ, और वो क्या क्या उनके अंदर डिवीजन है वो भी आप लोग देख रहे हैं। कि जो सेल टाइप है मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक है, फंगी में भी यूकैरियोटिक है, और प्लांटी में भी यूकैरियोटिक है, एनिमल में भी यूकैरियोटिक है। और जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो आप लोग बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आप लोग देख रहे हैं कि मोनेरा में सेलुलर है, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर है, और फंगी में टिश्यू लेवल है, और प्लांटी में ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, और एनिमलिया में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ये भी आप लोग समझ रहे हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसमें ऑटोट्रॉपस है, हेटरोट्रॉपस। ऑटोट्रॉपस हम आप एक्सप्लेन किए क्या चीज है। ऑटोट्रॉपस किसको बोलते हैं, ऑटोट्रॉपस, और ये हेटरोट्रॉपस, ये हेटरोट्रॉपस फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन किए। तो बच्चों आज की क्लास में जो कुछ भी हम डिस्कस किए इसको आप अच्छा से मेमोराइज कर लीजिएगा, और ये बहुत आपके आगे। थैंक यू, गुड बाय। और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का हम प्रोसेस शुरू करेंगे। मोनेरा जो है मोनेरा के बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको खोल कर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और पढ़ेंगे। गुड बाय।